बीपीएस 71वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 13 सितंबर को प्रस्तावित है। इसकी जानकारी सभी अभ्यर्थियों को पूर्व में ही दी जा चुकी है और हम सब अपेक्षा करते हैं कि उनकी तैयारी अंतिम रूप ले रहा होगा और अब नया रिवीजन करने का वक्त भी इनके पास नहीं बचा है। पहली बात ये मैं बता देता हूँ कि तैयारी एक नियमित एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। फॉर्म भरने के बाद अगर कोई तैयारी करने चले हैं तो उनके लिए समय बहुत कम होता है, इसीलिए कोई ही परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इसका फॉर्म भरने का डेट का प्रतीक्षा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप लगातार लगे रहिए। एक दूसरी बात है कि पिछले बार जो एक्सपीरियंस हम लोग हुआ था 70वीं एग्जाम को लेकर, क्वेश्चन का मोड, उसका स्टैंडर्ड को लेकर, तो ये बड़ा क्लियर है कि हर शख्स परीक्षा से ही गुजरता है, चाहे किसी यूपीएससी का दीजिए, बीपीएससी का दीजिए। तैयारी आपको फुल प्रूफ होना चाहिए। शॉर्ट लिस्ट मत करिए, शॉर्टकट मत करिए। हमेशा टेक्स्ट बुक पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गैदर करिए। जितना पढ़ाई का रेंज बड़ा होगा, सभी सवाल आपके रेंज के अंदर आएंगे। कोई भी सेटर एग्जामिनेशन का होते हैं, उनको कोई डायरेक्शन इस तरह का नहीं दिया जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन को सेट करना। उनको पूरा फ्रीडम दिया रहता है, वो जैसा चाहे क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूं कि आयोग में जो भी प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उसकी जानकारी आयोग के किसी भी सदस्य को, इवन चेयरमैन, सेक्रेटरी, कंट्रोलर, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। जिस दिन आप परीक्षा समाप्त होती है और जिस दिन आप परीक्षा देते हैं परीक्षार्थी, उसी दिन हम लोग को ही पता चलता है कि क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था। और हर परीक्षा में दो ही चीज़ कॉन्फिडेंशियल होती है, अभ्यर्थी का मेरिट और एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। बाकी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रहता है। परीक्षा की क्या व्यवस्था की गई है, परीक्षा की प्रणाली क्या रहेगी, परीक्षा कैसे आयोग ले रहा है, कहाँ सेंटर होगा, किस स्कूल में सेंटर जाएगा, कौन सा लड़का कहाँ जाएगा, ये सब पूरी जानकारी आपको पूर्व में ही सब दी जाती रही है। तो इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने तैयारी ठीक से किया होगा तो निश्चित सफलता मिलेगी, मेरी शुभकामना भी है। और मैं बार बार कहता रहता हूँ कि पढ़ाई का रेंज हमेशा बड़ा रखिए। कोई भी प्रश्न पत्र ऐसा नहीं आता है कि जो आपके रेंज के अंदर नहीं होगा। जब पढ़ाई का रेंज बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली पता चला कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से टीचर ने डिराइव किया है। यही मुझे कहना है और समय कम है, आप रिवीजन कीजिए। एक दूसरा है कि परीक्षा देते समय, चूंकि OMR बेस्ड एग्जाम है, तो एकदम कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रखिए। जिस क्वेश्चन के आंसर पर एकदम कॉन्फिडेंट है आपकी सी या बी इज दी ओनली ऑप्शन, तो उसी को आप कलर कीजिए। जरा सा कंफ्यूजन की स्थिति में दूसरे तीसरे ऑप्शन को टच भी कर देंगे तो इतना सेंसिटिव होता है मार्किंग पैटर्न करने वाली सिस्टम कि मल्टीपल चॉइस रीड कर लेगा और वो आपको करेक्ट आंसर भी 0 हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखें कि कंफ्यूजन मत रहिए। क्वेश्चन पर मिले तो पैनिक मत होइए, पूरे सवाल को ठीक से पढ़िए और उसको समझ के ही जवाब दीजिए। जब आपका कॉन्फिडेंस रहे कि सी या डी ही सही आंसर है, कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होना चाहिए कि आप तय कर सकते हैं कि इस सवाल का यही जवाब होगा। तो मैं शुभकामना ही देता हूं आज छात्रों को इस अवसर पर कि अब 13 तारीख आने में देर है नहीं, लगातार आपने पढ़ाई की होगी, तो मेरी शुभकामना है। और आयोग की तरफ से आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और लगातार पढ़ते रहिए, टेक्स्ट बुक हमेशा पढ़िए। और ऐसे भी कहा गया है कि सफलता की गारंटी स्टूडेंट खुद लेता है। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन के लेवल पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आपकी तैयारी अगर फुल प्रूफ है तो सफलता आपको निश्चित आप तक पहुंचेगी। और ऐसे भी कहा जाता है कि सिर्फ सफलता की कहानी लिखी जाती है, प्रयास की कोई कहानी नहीं होती। तो अगर आप मेरिटोरियस हैं तो आपका रिजल्ट निश्चित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत आभार।